ठीक है, तो इस वाले ट्यूटोरियल में हम बात कर लेते हैं जो हमारा वर्चुअल फायरवॉल यानी मल्टीपल मोड एएसए फायरवॉल वाला टॉपिक है, उसकी लैब के बारे में, है ना। सो ये टोपोलॉजी है। थोड़ा सा एक बार टोपोलॉजी समझ लेते हैं सो दैट इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। तो क्या करने वाले हैं, देखो मेरे पास एक फायरवॉल है जो लाइसेंस्ड फायरवॉल है, एंड उसके तीन इंटरफेसेस आप देखोगे यूज हो रहे हैं, E0, E1 एंड E2। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दो कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा। एक है कॉन्टेक्स्ट C1 के नाम से, एक होगा कॉन्टेक्स्ट C2 के नाम से। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट जो C1 है उसको मैं इंटरफेसेस एलोकेट करूँगा। E0 डेडिकेटेड हो गया फिजिकल, और E2। ठीक है, और ऐसे ही जो तुम्हारा कॉन्टेक्ट C2 है उसमें E1 हो गया डेडिकेटेड यानी कि फिजिकल, और E2। तो E2 कैसा हुआ दोनों के लिए, शेयर्ड इंटरफेस। रिमेंबर, हम दो तरीके से जो इंटरफेस है एलोकेट करा सकते हैं। तो हम यूजिंग बोथ ऑफ द अप्रोचेज। एक तो मैं डेडिकेटेड भी यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे फिजिकल इंटरफेस, सब इंटरफेस की बात नहीं हो रही है ना, तो दैट इज फॉर मे बी सम अदर टाइम। और एक हमारा शेयर्ड, तो मैं इसको यूज करूंगा इनके लिए, जो तुम्हारा जो कॉन्टेक्ट C1 है, और इसको उसके आउटसाइड के लिए। सेम यहाँ कॉन्टेक्ट C2 के लिए ये इनसाइड और ये आउटसाइड। तो इनका मतलब सिक्योरिटी लेवल 100 यहाँ, और इस पे 0, 100 एंड यहाँ 0। ठीक है, उसके बाद क्या होना है, अब हम सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, ASA पे मोड मल्टीपल की कमांड रन करेंगे सबसे पहले, मोड मल्टीपल। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कौन सा, पहले C1, एक एक करके भी कर सकते हैं या फिर हम दोनों एक साथ भी बना सकते हैं। मैं पहले C1 ही बनाऊंगा। उसके बाद फिर हम C1 में क्या करेंगे, एलोकेट इंटरफेस की कमांड चलाएंगे। मैं दोनों ही दिखाऊंगा, एक इंटरफेस कॉन्टेक्स्ट पे मैं आपको सिंपली ऐसे दिखाऊंगा कि ईथरनेट 0 और ईथरनेट कौन सा है, 2। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से ऑल्सो विल डू कॉन्फिग URL। इफ यू रिमेंबर, अगर आप ये नहीं चलाओगे तो आपका C1 कॉन्टेक्स्ट इनेबल ही नहीं होगा, आप उसमें चेंज नहीं मतलब जा नहीं पाओगे C1 के अंदर। तो फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, डिस्क 0 और C1.cfg की कमांड चलाएंगे एंड इट विल बी डन। उसके बाद फिर क्या होना है, आप यहाँ से करोगे एग्जिट, और उसके बाद हमने क्या करना है, फिर कॉन्टेक्स्ट C1 को मैं कॉन्फ़िगर करूंगा। तो जो मेरा ये सेक्शन है ब्लू वाला C1 वाला, पहले मैं उस पर फोकस करूंगा। देन आफ्टर व्हाट वी विल डू, आई से ओके चेंज टू कॉन्टेक्स्ट कौन सा तुम्हारा, C1। यहाँ पे जाओगे, इस कॉन्टेक्स्ट में जाके तुम्हें फिर क्या करना है, फिर इसमें जो इंटरफेस थे तुम्हारे, है ना, इससे पहले एक और काम कर लेना है यहाँ पे, कि तुम जब सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में हो ना यहाँ पे, तो इस ये चलाने से पहले सारे इंटरफेसेस को वन बाय वन क्या कर लेना, नो शट इंटरफेस E0 नो शट, E1 नो शट, बिकॉज नो शट की कमांड जो है तुम्हारी सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में चलती है, नो शट और तुम्हारी ड्यूप्लेक्स स्पीड, है ना। तो तुम अपनी कर पाओगे अपने उसमें जाके, डेडिकेटेड इंटरफेसेस या सॉरी कॉन्टेक्स्ट में जाके। तो आई शो यू हाउ। तो ये नो शट हो जाएंगे सारे चारों के चार इंटरफेस, तीनों के तीन। फिर हम चलेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट में, चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C1 में जाऊंगा। यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, इंटरफेस E0, यहाँ पे फिर आप इसको दोगे IP एड्रेस, जो भी हमारे पास IP है 10.1.1.1 वाला, यहाँ पे मैं .2 ले रहा हूँ आई गेस, है ना, हर जगह एज यूजुअल। फिर मैं इसको नेम इफ दूंगा इनसाइड, और सिक्योरिटी लेवल ये 100 उठा लेगा, एग्जिट। ऐसे ही फिर आप इंटरफेस E2 पे जाओगे, एंड देयर यू विल कॉन्फ़िगर IP एंड जॉन एंड सिक्योरिटी लेवल, एंड दैट्स इट। तो हमने इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर दिए, एंड आफ्टर दैट इफ यू विल चेक, तो यू विल बी एबल टू पिंग हियर फ्रॉम ASA, यू विल बी एबल टू पिंग हियर फ्रॉम ASA, एंड आफ्टर दैट इफ यू विल सी कि क्या मैं C1 से मतलब कि इधर वाले, ये कौन सा हुआ मेरा हायर सिक्योरिटी लेवल, ठीक है ना, 100 वाला। ये मेरा लोअर सिक्योरिटी लेवल 0 वाला, बिकॉज मैंने इसको आउटसाइड रखा है। तो आप पाएंगे भाई, आप यहाँ से यहाँ पिंग कर पा रहे हो, क्योंकि हायर टू लोअर पॉसिबल है, लेकिन यहाँ से यहाँ पिंग नहीं कर पाओगे। अच्छा, उससे पहले एक और चीज आएगी, पिंग नहीं होगा, दो अड़चने आएंगी। पहला तो मैक एड्रेस ऑटो वाली, बिकॉज मैं शेयर्ड इंटरफेस यूज कर रहा हूँ तो पिंग नहीं आएगा। तो पहले तो आपको सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में जाके चेंज टू सिस्टम, और वहां पे कमांड चलानी पड़ेगी मैक एड्रेस ऑटो। ठीक,
उसके बाद देखोगे तब भी पिंग नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो फिक्स अप प्रोटोकॉल आईसीएमपी वो नहीं रन करी होगी, या फिर प्रोडक्शन की बात करो तो आपने आईसीएमपी अलाउ नहीं करी होगी एसीएल के थ्रू, वो करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो जब कॉन्टेक्स्ट में हो ना, वहीं पे विल मेक श्योर कि मैं कौन सी कमांड चला दूं, फिक्स अप प्रोटोकॉल आईसीएमपी, दोनों कॉन्टेक्स्ट में। चलो मैं फिलहाल खुद एक ही की बात कर रहा हूँ, C1 की, तो ये चला दिया मैंने। फिर आप पाओगे कि यस इट इज पॉसिबल बट दिस वन इज नॉट पॉसिबल। ये क्यों पॉसिबल नहीं है फिर हमारी, क्योंकि हम लोअर टू हायर सिक्योरिटी लेवल पे जा रहे हैं। तो फिर हमें क्या चाहिए होगी, फिर एक ACL। तो ACL चाहिएगी हमें आपकी ICMP को पिंग कराने के लिए। तो फिर एक ACL बनानी पड़ेगी मेरे को, और इन जो आउटसाइड इंटरफेस है उस पर वो अप्लाई करनी पड़ेगी। ये सारा काम करने के बाद आप पाओगे कि C1R1 राउटर से C1R2 राउटर पे आप टू एंड फ्रो फ्रॉम पिंग कर पा रहे हो, हायर टू लोअर भी, लोअर टू हायर भी। तो दैट इज फॉर वन कॉन्टेक्स्ट। सिमिलर काम आप रिपीट करोगे विद द रिस्पेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन फॉर सेकंड कॉन्टेक्स्ट, एंड इन दैट वे दिस एंड दिस विल बी पॉसिबल थ्रू कनेक्टेड। बट इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, बिकॉज दैट इज द होल पर्पज फॉर दिस, बिकॉज वी वांट टू मेक दिस फायरवॉल एज टू सेपरेट फायरवॉल्स। ठीक है। सो फिर उसमें अगर आपको कराना है मे बी, तो फिर दैट इज फॉर सम एडवांस कॉन्फ़िगरेशन लैब एंड ऑल, तो वो फिर एक तरह से आपको राउटिंग और वो सब इनेबल करानी पड़ेंगी। सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू कवर इन दिस लैब, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पर्पज क्या है इस लैब का, और हम क्या क्या कैसे कैसे करने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये जो 5-7 मिनट लगाई है हमने, आई होप दे आर वर्थ। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब तो मैं जस्ट क्या करूं, अगर डायरेक्ट यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट भी उठा के कर दूं तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। C1R1 एक बार टोपोलॉजी देख लो, यही सेम है। और अच्छा, ये मैंने क्यों रखी है लाइसेंस अनलाइसेंस वाली, शायद मैंने वो दिखाने के लिए आपको रखी होगी कि अगर आप इसमें शो वर्जन करोगे तो आपको यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा है देखने को, है ना। तो अगर आप यहाँ पे मोड की कमांड चलाओगे ना, सी मोड मल्टीपल मल्टीपल, तो नहीं रन करेगी। शो मोड भी करोगे तो कुछ नहीं दिखाएगा, राइट। तो आपको वो ASA चाहिए विच हैज द लाइसेंस। और मैं जैसे बोल रहा था, अगर आप यहाँ से देखोगे, दिस इज द ओल्डर ASA image we have, and now this is the newer image that I have used in this lab here. So let me delete it and we'll do the configurations here. तो मैं क्या करूं, C1R1 पे देखो IP देख लो, और क्या करना है इस पे कॉन्फ़िगर, आपको चेक करो जरा। रूट डालना है बाहर जाने के लिए, एक डिफॉल्ट डाल दिया थ्रू ASA 10112 है। सो इफ यू विल सी हियर दिस इनसाइड E0 पे जो IP है वो 10112 है, E1 पे 3332 है, E2 पे आपका फिर दोनों के लिए अलग अलग होगा। कॉन्टेक्ट C1 के लिए E2 पे IP होगी 22212, 222, और कॉन्टेक्ट C2 के लिए E2 पे IP होगी 3222। आई गेस इस तरह से कुछ रहेगा। अच्छा, ये लिखी हुई है ना, ये देखो 20 वाली इसके लिए रहेगी 20.2.2.2, और कॉन्टेक्ट C2 के लिए 2 पे IP रहेगी 40.4.2.4.4.2। सो आई गेस वो क्लियर होगी बात आपको। और उसके बाद फिर मैंने टेलनेट भी डाल रखा है, ताकि मैं टेलनेट से भी वेरिफिकेशन करा सकूं आपको C1R1 एंड C2R2 के बीच में। तो लेट मी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस। आई गेस इसमें होगी भी कॉन्फ़िगरेशन, जरूरत भी नहीं है। शो इंटरफेस, डॉट शो इंटरफेस, शो IP इंटरफेस ब्रीफ करोगे, ये देखो जी आपकी कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है ना। और शो रन और इंक्लूड IP रूट, you should have some routing statement also तो we have it। तो हर जगह मेरे ख्याल से ये कॉन्फ़िगर्ड ही होगा, मैंने कर रखा है। तो we'll check here, show IP interface brief, yes I guess it is there। चलो, तो C2R1 C2R2 सब पे है, एंड आप एक बार चेक कर लो ये कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बस जस्ट हल्का सा चेंज मिलेगा आपको। तो दिस इज अबाउट ऑल 4 राउटर्स, है ना, जो एंड डिवाइसेस या एंड पॉइंट्स का काम कर रहे हैं। नाउ फॉर ASA, नाउ लेट्स डू द इंटरेस्टिंग पार्ट। सो व्हाट आई विल डू, so let's go up to here।
तो यहाँ पे क्या कमांड चलानी है, मोड मल्टीपल। जैसे आप कमांड चलाओगे, अच्छा ये करंट मोड यही है, तो मैं क्या करूँ, क्लियर कॉन्फ़िगर ऑल कर दूँ, हटा दिया सब कुछ मैंने। अब आप क्या करो, शो मोड करोगे ना, तो अच्छा मल्टीपल ही दिखा रहा है। ओके, तो पहले मैं क्या करूँ, इसको इसको इसने ये क्यों नहीं, चलिए लेट मी डू वन थिंग, क्लियर कॉन्फ़िगर कॉन्टेक्स्ट, नाउ इफ यू डू शो मोड। अच्छा ये फिर करना ही पड़ेगा आपको, रिवर्स के लिए वही कमांड है, मोड सिंगल, ठीक है। नाउ इट विल रिबूट, तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम and let's see what we have done on the ASA so that मैं फिर उसको फटाफट कर पाऊँ in meanwhile। तो देखो वही है भाई, जब आप मोड मल्टीपल के बाद डायरेक्ट आओगे एसए में, कॉन्टेक्स्ट चेक करोगे, इंटरफेस आईपी ब्रीफ चेक करोगे, तो इट विल शो यू एवरीथिंग, है ना, क्योंकि अभी आपने कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाया है, तो सारे जो इंटरफेसेस है सारे किसमें, आपके सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में ही है फॉर नाउ। और जो भी नो शट वाला इंटरफेस मैंने बताया था वो सारे कहाँ पड़े रहेंगे, तुम्हारे एडमिन वाले में। फिर मैं कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा, उसकी यूआरएल फाइल या कॉन्फ़िग फाइल इनिशियलाइज कराऊंगा, फिर उसके अंदर मैं इंटरफेसेस एलोकेट कराऊंगा। तो रिसोर्स एलोकेशन वाला मैंने बताया था, फोर्थ जो स्टेप हम इसमें नहीं कर रहे। और इंटरफेसेस के साथ मैंने मैप्ड नेम्स नेम भी लिखे हुए हैं, ये ऑप्शनल है, बट आई विल शो यू व्हाट विल हैपन इफ यू कॉन्फ़िगर दैम। ठीक, तो इथरनेट 0 और 2 मैंने रखे हैं कॉन्टेक्स्ट 1 में। फिर आप दोबारा जब शो कॉन्टेक्स्ट करोगे तो आपको C1 कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ चेक करोगे तो यहाँ के जो दो इंटरफेसेस हैं 0 और 2, दे विल बी गॉन टू सम अदर कॉन्टेक्स्ट, तो दे विल नॉट बी शोन हियर। फिर जब आप ट्राई करोगे सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में इंटरफेस इथरनेट 0 पे या 2 पे आईपी देने का, तो क्योंकि आपने ये कॉन्टेक्स्ट C1 में डाल दिए हैं, आप इन पे अब आईपी नहीं डाल पाओगे। तो ये इसमें आईपी डालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर जाना पड़ेगा उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड इट हियर। तो इसमें ऐसे एरर दिखाएगा। फिर ये मैंने बोला था सारे इंटरफेसेस को आप नो शट कर लो पहले, फिर जाओ आप अपने कॉन्टेक्स्ट में, और कॉन्टेक्स्ट में फिर आप अपना क्या करो, वही जॉन और आईपी की कॉन्फ़िगरेशन करो, नो शट हमने कर ही रखा है, इनसाइड आउटसाइड, फिर वेरिफिकेशन करोगे, पिंग और ये सब कुछ, दैट विल बी फॉर C1। तो फर्स्ट लेट्स ट्राई फॉर C1 ओनली, लेट्स सी इफ इट इज ऑन और नॉट, नो नॉट येट। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर चेक करोगे C2 के लिए सेम चीज़ें हम रिपीट करेंगे। तो उसमें हमने 0 और 2 रखा था, इसमें 1 और 2 रखे हैं इंटरफेसेस, 2 शेयर्ड वाला है, 1 डेडिकेटेड है। देन वही फिर इसके हमने जॉन्स कन्फिगर किए हैं, फिर हमने वेरिफिकेशन करी, तो विल फाइंड कि अब ASA टू रिस्पेक्टिव जो फ्रंट राउटर्स हैं वो पिंग हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा हुआ लास्ट में, नो रूट टू एंड ऑल, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आपकी कनेक्टिविटी नहीं आएगी, जो कि आप चाहते भी नहीं हो, बिकॉज दैट इज द होल पर्पज हियर। पर C1 R1 अपने ही कॉन्टेक्स्ट में आप अगर एक दूसरे को पिंग करने की कोशिश करोगे, वो मैं जो आपको बता रहा था, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। फिर ये आपको हर एक कॉन्टेक्स्ट में अपना ये काम करना पड़ेगा, देन स्टिल इट विल नॉट बी सक्सेसफुल। देन फिर आपको मैक एड्रेस ऑटो वाली कमांड चलानी पड़ेगी, कहाँ पे, आपके फायरवॉल के सिस्टम कॉन्टेक्स्ट पे, और देन इट विल बी डन, ठीक है। अच्छा, C1 R1 से C2 R2 की तरफ सब कुछ हो जाएगा, हायर टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, ठीक है। बट लोअर टू हायर सिक्योरिटी लेवल कुछ नहीं होगा, नथिंग इन टेलनेट, बिकॉज यू नीड ACL। तो हम ACL बनाएंगे, अलाउ कराएंगे, एंड देन इट विल बी सक्सेसफुल। नाउ लेट्स गेट हियर, इज इट ओके। चलो, तो अब अगर मैं चलता हूँ कि आपको अगर शो मोड करोगे, सिंगल आ गया। और क्या चेक क्या करवाना चाह रहा था मैं आपको शुरू में, किसके लिए हमने ये सब, अच्छा वो कमांड रन करने के लिए ना, ठीक है। सो इफ यू विल गो कि मोड मल्टीपल, आई जस्ट वांटेड यू टू शो फ्रॉम स्क्रैच, है ना, कि भाई ऐसा होना है, ये रिबूट होगा। और अभी अगर तुम देखोगे कि शो फ्लैश, ठीक है ना, ओके, तो ये मेरी सारी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन अभी इसने हटाई नहीं है। खैर एनीवे, अब हम क्या करें, मोड मल्टीपल की कमांड रन कर दो, एंटर करो। तो एंटर करो, अगेन इट विल टेक सम टाइम, लेट मी पॉज द वीडियो एंड गेट बैक।
ओके, सो एस से हमारी होगी है रीस्टार्ट। सो लेट मी वेरीफाई बाय शो मोड मल्टीपल, ठीक है ना। तो अभी अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे शो कॉन्टेक्स्ट, तो आप पाओगे एडमिन कॉन्टेक्स्ट अपने आप से क्या हो गया बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड, और शो फ्लैश में उसकी एक फाइल भी बनी हुई मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट बनाना है, और कॉन्टेक्स्ट बना दिया आपने C1 के नाम से, ठीक है। अगर अभी आप इसमें जाने लगोगे, देखो आप बोलो चेंज टू कॉन्टेक्स्ट और C1, क्या बोलेगा आपको, भाई एरर है, नहीं जाएगा वहां पे, क्योंकि यू हैवंट इनिशियलाइज्ड योर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मतलब C1 में जो कॉन्फ़िगरेशन करोगे वो कहाँ जाए, उसके लिए कोई फाइल आपको इनिशियलाइज करानी है, तो ये कहाँ करना पड़ेगा आपको, इन योर सिस्टम कॉन्टेक्स्ट, यहीं पे। तो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट से ये कैसे पता चला, बिकॉज मेरे को डायरेक्ट एएस से लिखा आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड व्हेन आई विल गो टू C1 यू विल फाइंड ASA/C1। जैसे अगर आप बोलो ना चेंज टू कॉन्टेक्स्ट और एडमिन, ये देखो एडमिन में कहाँ पे आ गया आप, स्लैश एडमिन के अंदर ना। सो इट इज लाइक दैट, चेंज टू कॉन्टेक्स्ट। सिस्टम के लिए कॉन्टेक्स्ट लिखना जरूरी नहीं है, चाहो तो लिख भी सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक। तो कॉन्टेक्स्ट जो आपने बनाया था C1 उसके अंदर फिर दोबारा से गए, और अभी अगर आप शो कॉन्टेक्स्ट करोगे ना, शो कॉन्टेक्स्ट, आप देखोगे एडमिन तो था ही, वो एडमिन है, स्टार लगा हुआ है, और C1 भी एक बन गया है, ठीक है। डिफॉल्ट क्लास ये आपकी रिसोर्स रिजर्वेशन के लिए है, जो हम पहले बात कर चुके हैं, नंबर 4 वाला जो पॉइंट था सिस्टम कॉन्टेक्स्ट का। इंटरफेस आपने अभी कोई एलोकेट नहीं कराया, मोड राउटेड है, और ये फाइल आपने अभी तक इनिशियलाइज नहीं कराई है, तो यही हमें करानी है सबसे पहले। तो कॉन्फिग हाइफन URL, आप डायरेक्ट नाम कोई भी नाम लिख के एंटर कर दोगे तब भी उठा लेगा। प्रॉपर कमांड क्या है, डिस्क 0 क्या नाम, चलो मैं कॉन्टेक्स्ट के नाम से ही रख देता हूँ, एंड CFG। व्हाई इज दैट, I don't know what happened, but this is the result that we have. Now if you do the show context again na, so you have the file, maybe some ASA bug was this है ना, बट एनीवे आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वार्निंग मिलेगी, आई गेस ऊपर एक वार्निंग आई थी ना, आई डोंट नो, है ना, देयर विल बी सम मैसेज, तो आपको उसको इग्नोर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स गुड। हाँ ये लिखा है, इन्फो लिखा हुआ है ना, चलो। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स वी नीड टू डू, वी नीड टू एलोकेट इंटरफेस, क्वेश्चन मार्क करोगे ऐसे पता चल जाएगा क्या क्या करना है। एलोकेट इंटरफेस, तो आपके पास कौन से इंटरफेसेस हैं, अब सिस्टम में चेक करोगे शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ से, तो इथरनेट 0 1 2 3, ओके। तो प्रॉपरली लिखो आप यहाँ से कि इथरनेट 0, ठीक है। तो आप या तो ऐसा कर सकते हो कि भाई इथरनेट 0 और कौन सा देना था, इथरनेट 2, ठीक है। या फिर आप क्या करो, मैं एक बार इनको हटा दूं और आपको दिखाऊं कि जो इथरनेट 0 है उसके साथ आप और क्या कर सकते हो, यू कैन डन सम मैपिंग फॉर द कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शनल इंटरफेस नेम मैपिंग। तो मैं बोल दूं भाई ये मैं C1 कॉन्टेक्स्ट के लिए बना रहा हूं और इसको मैं इनसाइड इंटरफेस रखूंगा, सी। ऐसे ही आप इथरनेट 2 जो इसमें दोगे वो बोल दो C1 के लिए इंटरफेस देना है, लेकिन उसके आउटसाइड जोन कॉन्फ़िगर करने के लिए, ऑलराइट। तो ये मैंने काम कर दिया है अपने कॉन्टेक्स्ट C1 के लिए, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट मोड में क्या क्या किया, कॉन्फ़िगर कर दिया C1। सेकंड आपने उसको उसकी कॉन्फ़िग फाइल इनिशियलाइज करा दी, थर्ड आपने उसके अंदर जो इंटरफेसेस थे वो एलोकेट करा दी, दैट्स इट, इसका काम खत्म। एग्जिट चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C1, अब आप जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउ यू कैन सी यू आर इन द C1 कॉन्टेक्स्ट। नाउ गो टू इंटरफेस एंड ethernet 0, interface ethernet 0, why is that, इंटरफेस इथरनेट, हाँ सी। अब क्योंकि तुमने ना इंटरफेसेस के साथ नाम डाल दिया था, अब तुम इंटरफेसेस नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते, मतलब वो जो आईडी थी ना इथरनेट 02 वो नहीं, तो तुम उसके जो नाम दिए थे वही तुम्हें एज इट इज लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अगले में मैं तुम्हें डायरेक्ट इंटरफेस से दिखाऊंगा करके, इससे मैं तुम्हें वो नेमिंग वाली, ताकि दोनों चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद मैं बोलता हूँ नेम इफ, और क्या नेम देना था हमने इसको, इनसाइड, और उसने सिक्योरिटी लेवल अपने आप उठा लिया,
देन आईपी एड्रेस मेरे को क्या देना है 10.1.2, देन इसका सबनेट मास्क, टेक सम टाइम, नो शट, लेट्स सी यहाँ से हो गया इनेबल, पर अगर आप शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ चेक करोगे, सो योर इंटरफेस इज आर अप, तो ये मैंने ऑलरेडी करे हुए हैं आप, है ना, तो ऐसा मत समझना यहाँ से हुआ है, तो आपको सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में जाके ही इनको इंटरफेस बाय इंटरफेस अप करना है, नो शट करना है। ठीक है, तो आई गेस इतना काम हमारा हुआ है। अच्छा, अभी तो एक इंटरफेस हुआ है, दूसरा कौन सा है फिर? जो मेरा इंटरफेस था C1 आउट, प्रॉपरली जो नाम वहां दिया था वही लिखना है, नहीं तो एरर आएगा। देन फिर आप इसमें क्या आएगा तुम्हारा नेम इफ आउटसाइड, सिक्योरिटी लेवल आ गया तुम्हारे पास, फिर आईपी एड्रेस इसमें देना है तुम्हारा 10 20 है ना, 22 एंड नो शट, हैबिट बनी हुई है ना, हैबिट्स डाई हार्ड, और उसके बाद क्या करना है तुमने, शो कॉन्टेक्स्ट करोगे, कॉन्टेक्स्ट तो तुम्हें दिखा रहा है भाई C1 है डिफॉल्ट क्लास के अंदर, राउटेड मोड, ये तुम्हारी फाइल नेम और ये तुम्हारा इंटरफेसेस, शो नेम इफ करोगे तो नेम इफ दिखा देगा, सिक्योरिटी लेवल्स एंड शो आईपी करोगे तो ठीक है, सब बढ़िया है फिलहाल के लिए ना। सो इफ आई पिंग 10.1.1, तो मेरा C1 R1 राउटर है, डन। then 20.1.1 20 dot I guess 2.2.1, right, this router and this router, टोपोलॉजी में चेक कराऊं तो this router and this router, right। चलिए अब बात होगी हमारी किसकी, ASA से कम्युनिकेशन। चलो मैं अब क्या करूं, C1 R1 से अगर मैं पिंग कराने की ट्राई करूं मेरे ASA को 10.1.1.2 आना चाहिए, C1 R2 से ASA को पिंग कराएंगे अगर 20.2.2.2 आना चाहिए, लेकिन अब अगर मैं हायर सिक्योरिटी से लोअर सिक्योरिटी की तरफ जाऊं, पिंग 20.2.2. सॉरी फॉर दैट, पिंग आ रहा है, टेलनेट मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ ऑलरेडी, तो अगर आप टेलनेट भी लेते हो 20.2.2.1, सो इट इज डन। चलो तो यहाँ से डन है हमारा कि कॉन्टेक्स्ट 1 की मेरी कनेक्टिविटी बिल्कुल प्रॉपर है, फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर, लोअर टू हायर, लेट्स सी 10.1.1.1, नो, ठीक है। तो पहला तो मैं वही करूं कि मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है वहां पे मैं कमांड चलाऊं फिक्सअप प्रोटोकॉल ICMP, ओके। फिर अगर आप दोबारा ट्राई करते हो तो नहीं हो रहा है, ओके। फिर मैक एड्रेस वाले, तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे शो आर्प, ठीक है ना, तो मैक एड्रेस चेक करो जरा तुम, क्या दिखा रहा है तुम्हें इनसाइड और आउटसाइड, आउटसाइड में मैक दिखा रहा है C402 162840, ठीक है। अब लेकिन अगर तुम कॉन्टेक्स्ट में जाओ C2 वाले में ना, वहां पे भी सेम एग्जिट इंटरफेस यूज कर रहे हो ईथरनेट 2, तो दोनों पे ही सेम मैक एड्रेस है, तो योर ASA इज कंफ्यूज्ड विच वन टू यूज, है ना, फॉर विच कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने बोला था क्या कमांड रन करनी पड़ेगी तुम्हें, एग्जिट, सॉरी नॉट एग्जिट एक्चुअली, चेंज टू कॉन्टेक्स्ट, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में जाके तुम्हें फिर मैक एड्रेस ऑटो, अब देखो क्योंकि मैंने ना सेकंड कॉन्टेक्स्ट अभी कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा, थोड़ा सा पॉज करेंगे यहाँ पे, अगर कर रखा होता फिर वहां पे मैं शो आर जाके तुम्हें दिखाता, इनमें C2 R1 और C2 R2 में पिंग के बाद तो तुम्हें सेम मैक दिखाएगा, देखो यहाँ पे जो मैक है ना और वहां पे जो मैक है सेम दिखाएगा, तो ये गड़बड़ है। अगर आप मैक एड्रेस ऑटो कमांड यहाँ चला दोगे, एक्चुअली इसके बाद प्रीफिक्स भी डालनी होती है, पर अगर तुम नहीं डालते वो अपने आप उठा लेगा एक, ठीक है। उसके बाद फिर अगर तुम ये चेक करोगे दोबारा से तो इट विल बी व्हाट योर क्या डिफरेंट मैक फॉर डिफरेंट सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। अच्छा एक और चीज़ आप थोड़ा जान लो यहाँ से कि ये मैंने पहले आई गेस ये मैसअप कर रहा है मेरी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, बिकॉज अगर आप चेक करोगे ना, सो इफ यू विल चेक हियर, ये जो काम तुम्हारा होगा ना वो सेम लोअर सॉरी हायर टू लोअर सिक्योरिटी लेवल में भी पिंग नहीं आने देगा, ठीक है। ये देखो
तो ये थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन पहले कर रखी है और मैं हटा भी चुका हूँ। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट डिलीटिंग फ्रॉम स्क्रैच, बट फॉर योर केस रिमेंबर, आप सेम हायर टू लोअर सिक्योरिटी लेवल में भी नहीं जा पाओगे, ठीक है ना। तो फॉर दैट यू नीड टू डू दीज टू थिंग्स। कौन सी? एक तो ये करनी पड़ेगी तुम्हें फिक्सअप प्रोटोकॉल वाली, यानी आईसीएमपी से तुम्हें वो सॉरी आईसीएमपी को अलाउ करना पड़ेगा, चाहे तुम इस कमांड से करो चाहे तुम आपका एसीएल बनाओ। बट प्रोडक्शन में एसीएल चाहिए होती है, यहाँ तो हम इस कमांड से कर लेते हैं, ठीक। और फिर हमें क्या करना होता है, फिर आपका वो मैक एड्रेस ऑटो वाली कमांड हमें चलानी होती है। तो तब तुम कर पाओगे, हायर टू लोअर में भी नहीं होगा अदरवाइज। मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। तो अब ये ऑलरेडी हो चुकी है यार, तो मैं क्या कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट जो है मैंने बता दिया, तो ये हो चुका है। स्टिल इफ यूल ट्राई फ्रॉम योर, व्हाट हैपेंड, कहाँ से पिंग कर रहा था मैं, खैर एनीवे, पिंग 10.1.1 नहीं कर रहा ना, बिकॉज अब क्या कह रहा है कि भाई तुमने बाकी सारे काम कर दिए, लेकिन हाई लोअर सिक्योरिटी लेवल से हायर पे ट्रैफिक लानी है तो तुम्हें क्या बनानी पड़ती है, एसीएल। तो वो एसीएल तुमने नहीं बनाई, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक एसीएल बनानी पड़ेगी। लो जी, एक्सेस लिस्ट आउट से इन आना है, एक्सटेंडेड परमिट, और मैंने आईसीएमपी सबके लिए अलाउ करा दी। आप चाहो तो 20 से 10 के लिए, 30 से 20 के लिए, ऐसा मतलब स्पेसिफिक बना सकते हो अपने आईसीएमपी पर, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ उसको। सो व्हाट यू विल डू, अभी तो आप किस में हो, अपने सिस्टम मोड में हो ना, तो सिस्टम में नहीं जाना अपने को, कहाँ जाना है, ये मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ, मेरे सिर्फ C1 कॉन्टेक्स्ट के लिए। तो आई विल से ओके एक्सेस लिस्ट किसी भी नाम से बना दो, और परमिट आईसीएमपी एनी, फिर मैं इसको अप्लाई करूंगा इस एक्सेस लिस्ट के लिए। फिर क्या कमांड होती है, ग्रुप आउट टू इन, और जो तुम्हारा इंटरफेस है आउटसाइड वाला उसके इन पे लगानी है ये, बिकॉज दोबारा देखो, ये जो हायर वाला है तुम्हारा आउटसाइड पे है ना, तो इससे तुम्हारी इन की तरफ ट्रैफिक आ रही है, सी लाइक दिस, यहाँ तुम्हारी ट्रैफिक इन आएगी इस पे, ठीक है, आउटसाइड पे, इन इंटरफेस आउटसाइड, दैट्स वाई। तो ये मैंने लगाया। नाउ लेट्स ट्राई इफ देयर इज नो फिक्सअप प्रोटोकॉल आईसीएमपी। हम्म, अच्छा मैं C2R1 वाले से कर रहा हूँ ना, C2 वाले से तो होगा नहीं। यहाँ से था ना मेरा ये 10.1.1 नहीं हो, क्योंकि रिमेम्बर ना C2 वाला तो मैं किसके लिए रख रहा हूँ, रिजर्व मेरे कॉन्टेक्स्ट 2 के लिए, उसके बाद मैंने कुछ किया ही नहीं है उसके बारे में तो अभी। सो ये है मेरा अभी C1R2, C1 वेयर इज दैट, हियर है ना, मैं यहाँ से जाना चाह रहा हूँ यहाँ तक। तो ये है मेरा हायर टू लोअर, ये पहले नहीं हो रहा था, ये होना चाहिए सीधे से है ना। हाँ मैं वही कह रहा था कि यहाँ मिल क्यों नहीं रहा है मुझे। खैर अब देखो, नाउ इट इज योर सक्सेसफुल। सो दैट्स इट आई गेस, इट मेक सेंस। थोड़ा सा मैसअप हो गया लास्ट में जाके बिकॉज ऑफ ASA बग मे बी, बट एवरीथिंग इज रिटन हियर, यू कैन रीड एंड मेक सेंस। और सेम चीज़ आप उसके लिए भी करके देख लो फटाफट से कि भाई मैं अब, अच्छा नॉट हियर एक्चुअली, you'll go to change to context C2 not valid, ओके क्योंकि आपने बनाया ही नहीं हुआ है, तो चेंज टू सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में जाओ, कॉन्टेक्स्ट आप बना दो C2, ओके इसकी कॉन्फ़िग URL फाइल बना दो आप, अपने आप उठा लेगा मैंने जैसे बताया था। और एलोकेट इंटरफेस, एक तो आपने देना है इथरनेट 1, और एक देना है आपने, यहाँ पे मैं कोई एलियास नेमिंग मैपिंग नहीं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ से आप फटाफट एग्जिट, चेंज टू कॉन्टेक्स्ट, कौन सा था मेरा C2। नाउ यू विल डू व्हाट, इंटरफेस इथरनेट 1 नो शट शो इंटरफेस IP ब्रीफ करोगे ना, ये देखो इसने अप कर रखा है, इसी में बात कर रहा था कि, खैर एनीवे जो है वो है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, नेम इफ, ये था मेरा इनसाइड, देन आप IP एड्रेस इस पे क्या रहेगा, 10 नहीं 30332,
ओके, देन और क्या करना है फिर आपको, इंटरफेस जो आपका 2 है, नेम इफ आउटसाइड एंड आईपी एड्रेस रहेगा फिर इसमें आपका 40 वाला है ना, 40.4.2। ऑलराइट, तो शो कॉन्टेक्स्ट करोगे, दिखा रहा है सिर्फ अपना ही दिखाएगा उसमें, तो शो नेम इफ करोगे, शो आईपी करोगे, ठीक है। अच्छा, शो रूट भी कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ अपने ही दिखाएगा। शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ करोगे, वो भी अपने ही दिखाएगा। शो रन करोगे, ये सिर्फ अपनी ही रनिंग कॉन्फ़िग। All right, now ping your front devices 30.3.1, it should be done, and 40.4.1 it should be done. Now I'll go from here, है ना, जो कॉन्टेक्ट C2 वाले हैं दोनों ना, R1 और R2, तो उसमें मैं पिंग करता हूं अगर किसको, ये है मेरा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, दिस इज 30 है ना, 40 वाले को पिंग करता हूं मैं, पिंग 40.4.1, नहीं आ रहा, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है आपको इसमें, फिक्स अप प्रोटोकॉल ICMP, ओके। तो ये आप हायर टू लोअर पे जा रहे हो, सी डन हो गया, इतना काम कर दे, सिर्फ फिक्स अप प्रोटोकॉल ICMP, ठीक है। अगर नहीं हो रहा होता तो वो आपको कौन सा काम, अच्छा एक मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो इस पे ना, चेंज टू सिस्टम और नो मैक एड्रेस ऑटो, फिर आप यहाँ ट्राई करो, ये देखो। सो दिस इज समथिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी हो रखा था मेरे केस में काम ना, आपके केस में नहीं मिलेगा। जब आप कर दोगे देन इट विल बी डन, इवन फ्रॉम हायर टू लोअर जो होना चाहिए था। चलो, अब आप लोअर टू हायर जाओगे तो पिंग 40 वाले से 30 की तरफ जाओगे, 30.3.1 नॉट पॉसिबल, सो व्हाट यू विल डू, यू विल मेक द ACL। तो आप क्या करोगे, चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C2 एक्सेस लिस्ट, आउट से इन आओगे, और एक्सटेंडेड क्या परमिट कराना है, ICMP कहीं से भी कहीं तक, फिर आप इसको अप्लाई कराओगे इस पे, इन इंटरफेस आउटसाइड पे। नाउ लेट्स ट्राई, पिंग हो रहा है, लेकिन क्या टेलनेट हो रहा है, हायर से लोअर की साइड हो रहा होगा, हो रहा है, ठीक है। पर क्या लोअर से हायर की साइड हो रहा है, ये सेम मैं पहले वाले में भी करके देख सकता था, बट उसमें हमने शायद नहीं ध्यान रहा, बट एनीवे 33.3.1 नहीं हो रहा है बिकॉज ACL नहीं है। सो व्हाट आई कैन डू, एक्सेस लिस्ट जो मेरी आउट इन वाली थी ना, उसमें मैं एक और एंट्री डाल सकता हूँ, परमिट TCP एनी डाल दो फिलहाल के लिए, जस्ट है ना, ताकि मेरे को आइडिया मिल जाए, सी। तो क्योंकि जब आपने TCP परमिट कर दिया तो आपका टेलनेट भी थ्रू हो गया फ्रॉम लोअर टू हायर, ठीक है। इन द परफेक्ट वर्ल्ड यू विल बी परमिटिंग ओनली द proper source and proper destination in TCP, but just for testing we are using any in ICMP and TCP both. Okay, so that's it, I guess it's a long video of more than half an hour. So yes, that's it for this video. In these two videos we talked about what, security context, multiple mode, ASA context, and virtual firewall and all. I hope this was informative, and do your feedback and suggestions in the comment box, all like always. Next में हम फिर ASA modes of deployment है ना, transparent mode की हम बात करेंगे. So yeah, I'll see you guys in the next one. Bye bye, take care, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए.